बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है और इस संघर्ष ने पहले से ही परेशान पाकिस्तान की स्थिति को और खराब कर दिया है। पिछले हफ्ते बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने के बाद पाकिस्तान की सेना पर भीषण हमला किया। इस हमले में लगभग 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था। बलूचिस्तान के लोग लंबे समय से इस्लामाबाद के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाते हुए अपनी स्वतंत्रता की मांग करते रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान अकेला ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इस तरह की स्वतंत्रता की मांग हो रही हो। पाकिस्तान के कई और इलाके भी इस तरह की मांग करते रहे हैं, जो देश से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। बलूच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान उनके नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन बदले में उन्हें कुछ भी नहीं दे रहा। ये बात नई नहीं है, बल्कि इसकी जड़ी आजादी के समय से जुड़ी हुई है। ब्रिटिश शासन के अंत के बाद बलूचिस्तान ना तो भारत का हिस्सा बना और ना ही पाकिस्तान का, बल्कि एक स्वतंत्र रियासत के रूप में बना। वहां की संसद ने स्वतंत्रता के पक्ष में वोट दिया था, लेकिन मार्च 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कार्रवाई करते हुए उस पर जबरन काबू पा लिया। बलूच लोग इसे अवैध कब्जा मानते हैं और तब से ही वहां अलगावादी आंदोलन चल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि बलूचों को आजादी क्यों चाहिए? तो बलूचिस्तान के पास पूरे पाकिस्तान का लगभग 40% गैस प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा ये क्षेत्र कॉपर, सोना और अन्य मिनरल से भरपूर है। पाकिस्तान इस प्राकृतिक संपत्ति का फायदा तो उठा रहा है, लेकिन बलूचिस्तान की अर्थव्यवस्था बदहाल है। इसके अलावा बलूच लोगों की भाषा और संस्कृति बाकी पाकिस्तान से अलग है। बलूच लोग बलूची भाषा बोलते हैं, जबकि पाकिस्तान में उर्दू और पंजाबी भाषाएं चलती हैं। उन्हें डर है कि पाकिस्तान उनकी भाषा और संस्कृति को खत्म कर देगा, जैसा उसने बांग्लादेश में किया था। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद इस्लामाबाद की राजनीति और सेना में इसकी कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान की सरकार पर यह भी आरोप लगता है कि वो बलूच लोगों के मानव अधिकारों को खत्म कर रही है। बलूचिस्तान में समर्थन करने वाले कई लोग अचानक गायब हो जाते हैं या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याओं का शिकार हो जाते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सबसे सक्रिय संगठन है जो बलूचों की स्वतंत्रता की मांग करता है। पहले वो शांति के रास्ते पर चलकर अलगाव की मांग करते थे, लेकिन पिछले कुछ दशकों में उसका आंदोलन हिंसक हो गया है। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान के खनिज क्षेत्रों को चीन को लीज पर दे रखा है, जिसके विरोध में बलूच प्रदर्शनकारियों ने कई बार बम धमाके भी किए हैं। इन हमलों का निशाना पाकिस्तान की सेना, पुलिस और चीनी नागरिक रहे हैं। पाकिस्तान ने 2006 में ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। इसके अलावा बलूच लिबरेशन फ्रंट भी सक्रिय है, जो 1960 के दशक से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला हमलों में शामिल रहा है। बलूच रिपब्लिकन आर्मी भी है, जिसका हमलों का तरीका थोड़ा अलग है। बीआरए पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन और रेलवे ट्रैक पर हमले करती है। बलूच नेशनल मूवमेंट एक और संगठन है जो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए कूटनीतिक प्रयास करता है और पश्चिमी देशों में अपनी आवाज उठाता है। कई बार बलूच अलगावादी संगठनों पर यह आरोप भी लगता है कि उन्हें विदेशी ताकतों का समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान का संदेह अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर है। तालिबान के पाकिस्तान में प्रवेश के बाद से ही आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान संगठन भी सक्रिय है और उसका बलूच गुटों के साथ अच्छा संबंध रहा है। पाकिस्तान का यह आरोप है कि टीटीपी ही बलूच लड़ाकों को ट्रेनिंग और मदद दे रही है। हाल के हमलों में भी ये देखा गया कि टीटीपी और बलूच आर्मी मिलकर हमले कर रहे हैं। हालांकि दोनों के एजेंडे अलग-अलग हैं। टीटीपी पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया कानून लागू करने की मांग करता है, जबकि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता चाहता है। फिर भी दोनों का दुश्मन एक ही है, इसलिए वो साझी लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की आजादी के लिए कई चरमपंथी गुट सक्रिय हो गए हैं। इन गुटों के पास संसाधन बहुत कम होते हैं, इसलिए उन्हें अपने लड़ाकों को प्रशिक्षण देने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। इन गुटों को ये डर होता है कि अगर उनके हमले में शामिल लोग पकड़े गए तो ये गुटों की पहचान उजागर हो सकती है। इस डर से बचने के लिए आत्मघाती हमलों को बढ़ावा दिया गया।
कहा जाता है कि टीटीपी बलूच गुटों को आत्मघाती हमले के लिए प्रशिक्षित करता है और उन्हें मदद भी देता है। हाल ही में बलूच आर्मी ने एक आत्मघाती हमला किया जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान की नेशनल पार्टी के सांसद फुलैन बलूच ने भी ये दावा किया था कि बीएलए के पास बहुत ज्यादा संख्या में आत्मघाती हमलावर हैं। इस तरह बलूचिस्तान का संघर्ष एक गंभीर समस्या बन चुका है जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। ये संघर्ष केवल बलूचिस्तान तक सीमित नहीं है बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति पर भी गंभीर असर डाल रहा है। बलूचिस्तान में अलगाववादी संगठनों का बढ़ता प्रभाव पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान की सरकार को ये समझना होगा कि बलूचिस्तान के मुद्दे का हल केवल सैन्य कार्रवाई से नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए एक समग्र और दीर्घकालीन समाधान की जरूरत है जिसमें बलूच लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। बलूचिस्तान की समस्या केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है बल्कि पाकिस्तान की राजनीतिक और सामरिक स्थिति को भी प्रभाव कर रहा है। इस संघर्ष का समाधान पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी है ताकि देश में शांति और स्थिरता बनी रहे। लेकिन इसी बीच एक और रिपोर्ट भी सामने आई है जहां पर पाकिस्तानी सैनिक मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। उनके अंदर डर है बलूचिस्तान आर्मी को लेकर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हाल के दिनों में आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। इन हमलों में पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों को भारी नुकसान हुआ है। बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए हैं जिससे सेना के अंदर डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। इसी बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना के जवान बड़ी संख्या में अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं और देश छोड़कर विदेश चले जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते के अंदर लगभग 2500 पाकिस्तानी सैनिकों ने सेना की नौकरी छोड़ दी है। इसका मुख्य कारण लगातार हो रहे हमले और देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति मानी जा रही है। सैनिक अब अपनी जान को खतरे में डालने के बजाय सुरक्षित भविष्य की तलाश में विदेश जा रहे हैं। वो मुख्य रूप से सऊदी अरब, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में काम करने के लिए पलायन कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी सेना के अंदर हालात बहुत खराब हो गए हैं। सैनिक लगातार आतंकवादी हमलों और असुरक्षा के माहौल में खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। ऐसे में वो अब देश की सेवा करने के बजाय विदेश में नौकरी करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। सेना के जवानों के इस तरह पलायन करने से पाकिस्तानी सेना की ताकत पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये समस्या ऐसे समय में बढ़ रही है जब पाकिस्तान को अंदरूनी स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। अगर इसी तरह सैनिक सेना छोड़ते रहे तो आने वाले समय में पाकिस्तानी सेना की कार्यक्षमता और ताकत पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।